क्या आपको पता है कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग में बहुत सारे रॉन्ग रिजल्ट्स डॉकिंग सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं, बल्कि प्रोटीन प्रिपरेशन की वजह से आते हैं। बहुत लोग आरसीएसबी से प्रोटीन डाउनलोड करके डॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट चेकिंग वेदर द स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रेडी फॉर डॉकिंग और नॉट। मोस्ट रिसर्चर्स प्रोटीन स्ट्रक्चर डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द आरसीएसबी प्रोटीन डाटा बैंक। ये स्ट्रक्चर कंप्यूटर जनरेटेड ड्राइंग नहीं होते, बल्कि these are experimentally determined structure obtained from the technique like X-ray crystallography, cryo, electron microscopy और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब ये स्ट्रक्चर रियल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड की लिमिटेशन की वजह से रॉ पीडीबी स्ट्रक्चर में कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। कभी स्ट्रक्चर में अननेसेसरी वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, कभी ऑलरेडी बाउंड लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल चेन्स हो सकती हैं, या फिर इसी तरह से अननोन स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टली ऐसे रॉ स्ट्रक्चर पर डॉकिंग करने लगें तो डॉकिंग फॉल्स इंटरेक्शंस और अनरिलायबल बाइंडिंग एफिनिटीज जनरेट कर सकता है। प्रोटीन प्रिपरेशन का मेन गोल होता है रिसेप्टर को बायोलॉजिकली एंड कंप्यूटेशनली रेडी करना फॉर डॉकिंग। बिकॉज डॉकिंग एल्गोरिदम प्रोटीन एनवायरनमेंट के बेसिस पर लिगेंड इंटरेक्शंस प्रिडिक्ट करते हैं। अगर प्रोटीन प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होगा तो डॉकिंग प्रिडिक्शन भी इनएक्यूरेट हो सकता है। आफ्टर फाइंडिंग आउट ऑन विच प्रोटीन यू हैव टू वर्क, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल मेथड चेक करिए। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूजुअली हाई रेजोल्यूशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर भी यूजफुल होते हैं, स्पेशली फॉर लार्ज प्रोटीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है रेजोल्यूशन। लोअर रेजोल्यूशन वैल्यूज जनरली इंडिकेट्स बेटर स्ट्रक्चरल डिटेल्स। इसी तरह से चेक करें कि इज देयर एनी को क्रिस्टलाइज लिगेंड प्रेजेंट और नॉट। अगर है तो एक्टिव साइट आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। मिसिंग रेसिड्यूज तो नहीं। मिसिंग रेसिड्यू का मतलब है कुछ प्रोटीन रीजन एक्सपेरिमेंटली अनरिजॉल्व है। अगर मिसिंग रीजन एक्टिव साइट के पास है तो डॉकिंग एक्यूरेसी अफेक्ट जरूर होगी। Similarly, multiple chains may also affect the molecular docking results. Now that we understand why protein preparation is necessary, in the next video we will practically clean and prepare the receptor step by step for molecular docking. Thank you.